जंगल में सभी पशुओं में से कौन राजा बने, यह एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे अक्सर बच्चों के लिए एक नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि सत्य, न्याय और बुद्धिमानी से किसी भी संकट का समाधान किया जा सकता है और यह किसी भी राजा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल में शेर, बाघ, हाथी, बंदर, गैंडे, खरगोश और कई अन्य जानवर रहते थे। सभी जानवर जंगल के नियमों के अनुसार जीवन जीते थे, लेकिन जंगल में एक समस्या आ गई थी। सभी जानवर यह तय करना चाहते थे कि जंगल का राजा कौन होगा। विभिन्न जानवरों ने एक दूसरे से बहस करना शुरू कर दिया। शेर ने कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं जंगल का राजा बनूंगा। बाघ ने कहा, शेर केवल ताकतवर है, लेकिन मैं भी बहुत तेज और चालाक हूं, मुझे राजा बनाया जाना चाहिए। हाथी ने कहा, मैं बहुत बड़ा हूं और मेरा शरीर अत्यधिक मजबूत है, मुझे राजा होना चाहिए। इन सब के बीच एक बुद्धिमान और शांत खरगोश, जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, उसने यह सब सुना और एक समाधान सुझाने का फैसला किया। उसने सभी जानवरों को एक जगह पर इकट्ठा किया और कहा, आइए हम सभी अपनी क्षमताओं को दिखाएं और एक निर्णायक परीक्षण करें, जिससे यह तय हो सके कि जंगल का असली राजा कौन होगा। सभी जानवरों ने सहमति दी और खरगोश ने योजना बनाई कि वे जंगल में एक दौड़ आयोजित करेंगे, जिसमें सबसे तेज और सबसे सक्षम जानवर को राजा चुना जाएगा। अगले दिन जंगल के सारे जानवर एक मैदान में इकट्ठा हुए। खरगोश ने सभी जानवरों से कहा कि जो सबसे पहले इस परीक्षण को पूरा करेगा, वही जंगल का राजा बनेगा। दौड़ का आयोजन। खरगोश ने दौड़ की शुरुआत की घोषणा की। शेर अपनी ताकत और गति पर गर्व करते हुए पहले ही दौड़ने लगा। बाघ ने भी अपने तेज और आक्रामक स्वभाव के साथ दौड़ शुरू की। हाथी अपनी भारी कद काठी के साथ धीरे धीरे दौड़ने लगा, लेकिन उसकी ताकत में कोई कमी नहीं थी। इसके बाद सभी जानवरों ने दौड़ शुरू कर दी। खरगोश ने जानबूझकर दौड़ में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि उसे शारीरिक ताकत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात की जरूरत थी। दौड़ की शुरुआत में ही शेर और बाघ बहुत तेज दौड़े, लेकिन जैसे जैसे वे दौड़ते गए, उनका उत्साह धीमा होने लगा। हाथी की भारी चाल भी रुकने लगी। बीच में कुछ रास्ते ऐसे थे जहां इन सभी जानवरों को कठिनाई हुई, क्योंकि रास्ते में जंगल की झाड़ियों और गहरे दलदल थे। जब शेर और बाघ झाड़ियों और दलदल से गुजरने लगे तो उनका संतुलन बिगड़ने लगा और वे रुक गए। हाथी ने भी उसी दलदल में फंसे होने के कारण अपनी गति खो दी। इस दौरान खरगोश चुपचाप और शांतिपूर्वक मार्ग को समझता हुआ बिना किसी बाधा के धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। वह रास्ते के सारे जटिल हिस्सों को समझता था और उनके पार जाकर जंगल के सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंचने में सफल हो गया। परीक्षा का परिणाम। अंत में जब सभी जानवर दौड़ में हार गए तो खरगोश जंगल के शिखर पर पहुंच गया। उसने सभी जानवरों को देखा और कहा, यह दौड़ हमें एक महत्वपूर्ण पाठ देती है। शारीरिक ताकत और गति महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन शांति, समझदारी और बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी ताकत है। मैंने इस दौड़ को अपने ज्ञान और समझ से जीता। सभी जानवरों ने उसकी बात मानी और खरगोश को जंगल का राजा स्वीकार किया। खरगोश ने इस जिम्मेदारी को बड़े धैर्य और समझदारी से निभाया। उसने जंगल के सभी जानवरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए और किसी भी जानवर को अन्य जानवरों से शोषण या अन्याय नहीं करने दिया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि जंगल के सभी जानवरों के बीच समानता हो और किसी को भी परेशान न किया जाए। खरगोश ने अपने शासन में न्याय, शांति और सहयोग का माहौल बनाया। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल शारीरिक ताकत और तेजी से कोई भी राजा नहीं बन सकता। राजा वही है जो सभी जानवरों की भलाई के लिए काम करता है और जो समझदारी, बुद्धिमत्ता और शांति से समस्याओं का समाधान करता है। जंगल में खरगोश ने अपनी समझ और शांति से यह साबित किया कि एक सच्चा राजा वही है जो अपने शासन में न्याय और समानता लाता है।
यह कहानी बच्चों और बड़ों को यह संदेश देती है कि जीवन में केवल शक्ति या आकार से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी समझ, सोच और न्याय का तरीका है।